दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। धार्मिक ग्रंथों में गुरु की महिमा अनंत है, अपार है। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघार्या, अनंत दिखावनहार। गुरु जो दृष्टि देते हैं वह अनंत है। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णित है कि गुरु साक्षात ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। गुरबाणी में दर्ज है, गुरु दाता समर्थ गुरु, गुरु सब में रहा समाये। गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म, गुरु डुबदा ले तराए। वह साक्षात ईश्वर है, वह सभी में समाया हुआ है, वह दाता है, समर्थ है और साक्षात ईश्वर है। गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। अर्थात गुरु और परमात्मा को एक ही जानना और जो उसे अच्छा लगे उसी को स्वीकार करना, भले ही तुम्हें उसमें लाख अहित होता हुआ भी प्रतीत क्यों ना हो रहा हो। तुम्हें बस वही स्वीकार करना है जो गुरु को स्वीकार है। सज्जनों, गुरु कौन है? क्यों ग्रंथों में ईश्वर से भी अधिक ऊंचा स्थान गुरु को दिया गया है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह केवल ब्रह्मा ही नहीं, विष्णु भी है, और केवल ब्रह्मा अथवा विष्णु ही नहीं, महेश भी है, और वह तो साक्षात ईश्वर है। गुरु सत्ता का अर्थ क्या है? गुरु को क्यों दयालु कहा गया है? गुरु और भगवान में आखिर क्या सामंजस्य है और क्या भेद है? सज्जनों, वास्तव में भगवान और गुरु में कोई भेद है ही नहीं। जैसे बर्फ और पानी होता है, क्या पानी और बर्फ में कोई भेद है? जी नहीं। बाहर देखने में पानी और बर्फ भले ही भिन्न दिखाई दें, लेकिन अंदर से उनकी संरचना एक ही है। उनके बनने का सूत्र H2O वह एक ही है। इसी प्रकार भगवान जो कि सूक्ष्म होते हैं, बिना काया के हमसे बात नहीं कर सकता, वह भी विवश है। ग्रंथों में लिखा भी आता है, बिन काया ब्रह्म कैसे बोले, ब्रह्म बोले काया के ओले। अर्थात बिना काया के ब्रह्म कैसे बोले? हमें अपने स्तर से ऊंचा स्तर प्रदान करने के लिए, हमें कंटीली सेज से उठाकर फूलों की सेज पर बिठाने के लिए, हम गली के कंकर को मंदिर का शंकर बनाने हेतु भगवान स्वयं हमारे जैसा मनुष्य का शरीर धारण करके इस धरा पर आते हैं। श्री रामचरितमानस में भी दर्ज है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। अर्थात जब सब और विकृतियां हो जाती हैं, धर्म की हानि व अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तो प्रभु विविध शरीर धारण करते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। जैसे सतयुग में बलि को सदमार्ग की ओर लाने के लिए बटुक भगवान का रूप धारण किया, त्रेता में श्री राम जी के रूप में, द्वापर में श्री कृष्ण एवं कलयुग में 10 गुरुओं एवं अन्य अवतारों के रूप में भगवान प्रकट हुए। यह एक ही शक्ति भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। जैसे हम सुबह कसरत करते हैं तो और वस्त्र धारण करते हैं, ऑफिस जाने लगे वे वस्त्र त्याग कर नए दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, और ऑफिस से आकर फिर हम कोई अन्य वस्त्र धारण कर लेते हैं। जैसे हम तो एक ही हैं, लेकिन एक ही दिन में 3-3 वस्त्र धारण भी कर रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। इसी प्रकार वह परमात्मा जो कि ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है, लाइट है, वह समय, परिस्थिति व काल के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। मनुष्य उस शक्ति को तो पहचान नहीं पाता जो कि शरीर धारण कर रही है और छोड़ रही है, बस केवल बाहरी रूप में फंस कर के रह जाता है। और इसी का ज्ञान जिस वक्त हमें कोई पूर्ण सतगुरु मिलते हैं तो दिव्य दृष्टि देकर हमारे भीतर ही उस ज्ञान को प्रकट करते हैं, तब समझ आती है कि जिनको मैं अपनी आंखों के समक्ष मेरे ही समान मनुष्य के रूप में चलता फिरता देख रहा था, वे तो साक्षात ब्रह्म निकले। और यह दृष्टि जिस वक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को मिली तो वे कह उठे, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कि मैं अपने गुरुदेव जो साक्षात नर रूप में हरि ही हैं, मैं उनके श्री युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ, और उनके वचन ऐसे हैं जो मेरे महामोह रूपी अंधकार को एक ही शब्द में ऐसे चीर देते हैं जैसे घोर अंधकार को सूर्य की एक किरण चीर देती है। सज्जनों, गुरु की महिमा अनंत है। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर।
हे मेरे मन, तू गुरु को ही मेरा कह। इसलिए गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। और ईश्वर तो फिर भी बंधनों में बंधा है। क्यों? क्योंकि वह हमको हमारे कर्मों के आधार पर फल देता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल और पाप किए तो बुरा फल। ईश्वर एक न्यायाधीश की तरह काम करता है, लेकिन गुरु न्यायाधीश की तरह नहीं, बल्कि एक वकील की तरह कार्य करता है। वकील जो कि हर परिस्थिति में अपने शरणागत की रक्षा करता है, भले ही उसको पता हो कि मेरा शरणागत दोषी है, लेकिन तब भी वह उसके प्रति मौजूद प्रत्येक गवाह को, सबूत को मिटाने का प्रयास करता है और उसको जज की अदालत से बाइज्जत बरी करवाने का प्रयास करता है। बाहरी वकील तो हो सकता है कि इस प्रयास में असफल हो जाए, लेकिन अगर गुरु है तो गुरु तमाम उन सबूतों को, जिसको के लेखा जोखा कहा जाता है, उनको बेअसर करके, उनको फाड़ के हमें जमदूतों की मार से बचा लेते हैं और भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर कर हमारा कल्याण करते हैं। इसीलिए गुरबाणी में फिर कहा, जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया में ले प्रभु हरि दरगाह का बसीठ। कि वह हरि की दरगाह का वकील है, और जो भी गुरु को शरणागत हो जाते हैं, फिर भले वे कितने भी पापी क्यों ना हो, दुष्ट दुरात्मा क्यों ना हो, बस गुरु की शरणागति की आवश्यकता है। गुरु समस्त पापों को दरनिकार करते हुए हमें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कर देते हैं। इसलिए सज्जनों, गुरु की महानता है, गुरु की महिमा है, उनकी स्तुति है। इसलिए हम भी गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मन ही मन उनका चिंतन किया करें। उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते और सोते जगते जितना हो सके ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। आइए प्रणाम करते हुए इस पावन प्रसंग की इतिश्री करते हैं। और सज्जनों, अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाते हुए आप आगे बढ़ें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।